हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 3, जो कि विषय विज्ञान से संबंधित है। और ये जो हमारी वर्कशीट है, ये हमारी वर्कशीट जो है ये 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। और सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सूक्ष्मजीव के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे किण्वन। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप हर बर्थडे पे या बर्थडे पे आप बाहर से सामान लाते थे, लेकिन जब कोरोना समय आ गया तो उस समय क्या है, बाहर की वस्तुएं लाने के लिए लोग डरते हैं। तो सवाल ये कि अब जो भी चीज़ बनेगा घर पर ही बनाया जाएगा। तो इस समय पिंकी के बर्थडे पर भी इसी तरह हुआ। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया कि पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए उन्होंने क्या किया कि घर पर ही कुछ चीज़ें बनाई, जैसे छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यानी कि पहले तो वो बाहर से नहीं ला सकते थे, तो वो चीज़ घर पे जब बन गई तो वो खुश हो गई। यहाँ पर सवाल ये कि आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उसे क्या है, उसमें उस आटे में मौजूद जो ईस्ट नाम का क्या था, एक सूक्ष्मजीव है, ने तेजी से का जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, यानी उत्पादित की। और गैस के बुलबुलों ने आटों में फंस कर उसे फुला दिया। यानी कि जो एक ईस्ट नाम का जो सूक्ष्मजीव था, इन्होंने क्या किया था, उसमें तेजी से जनन करके श्वसन के द्वारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, जिसके कारण क्या था, बुलबुलों के माध्यम से आटों में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह क्या है, ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फार्मेंटेशन कहलाता है। यानी कि चीनी के अल्कोहल में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, इसे किण्वन कहते हैं। तो इसे भी आप जानते रहिए। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने किया था। कब किया था? 1857 ईस्वी में किया था। तो आप इस बात को ध्यान रखें। वर्कशीट हमारी बहुत छोटी थी और इंटरेस्टिंग थी। तो आप चलिए, इसमें दिए गए जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, इसके बारे में आपको क्या है, बताना है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है और इस प्रक्रिया की खोज पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। तो आप इसे लिखेंगे। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है। किण्वन की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा आपको क्या है, 5 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि 5 जो है आपको खाद्य पदार्थों को जो नाम लिखना है। तो इसमें आप सबसे पहले आप लिख लेंगे किसको, सबसे पहले आप लिखेंगे छोले भटूरे। छोले भटूरे लिखेंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे क्या है, ब्रेड लिखेंगे, फिर केक लिखेंगे, पेस्ट्री और स्पंजी। तो ये जो 5 खाद्य पदार्थ हैं, जो क्या है,
खाद्य पदार्थ हैं ये जो है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसे आप लिख लिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर है, तो यह है कि ईस्ट जो एक सूक्ष्मजीव है, ये है आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इसे आप लिखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो अपनी जो मनपसंद के किन्हीं 2 खाने की वस्तुओं के नाम आपको बताना है जो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो वही आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ दिखाते हैं आपको। 2 वस्तुओं का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। एक केक लिख लीजिए, एक पेस्ट्री। तो कोई भी आप लिख लीजिए इसमें से आपको जो अच्छा लगता है, चाहे छोला भटूरा कर लीजिए या कोई भी। तो ये आप इसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो कोई भी किन्हीं 2 वस्तु का नाम आपको लिखना है जो क्या है आपकी जो मनपसंद का हो, जो क्या है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हों। चाहे केक लिख दीजिए या पेस्ट्री लिख दीजिए या ब्रेड, या आपको क्या करना है छोला भटूरा लिख लेना है। तो कोई किसी 2 वस्तु का नाम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 5वें क्वेश्चन का आंसर है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट जो एक सूक्ष्मजीव है ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो आई होप स्टूडेंट इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ।